नमस्कार स्टूडेंट्स। मेरे YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी 99 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे CTET की परीक्षा जो अब कुछ ही दिन दूर रह गई है। उस CTET की परीक्षा में गणित के जो प्रश्न आते हैं उनको हम 100% और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बहुत सिंपल और सहज शॉर्टकट्स के साथ हम उसको कैसे सॉल्व करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, अनअकैडमी एजुकेटर, और शुरू करते हैं अपना ये आज की क्लास। और इसमें जो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि हरीश ने अपनी यात्रा 18:40 यानी शाम के 6:40 पर उसने अपनी यात्रा शुरू की और यात्रा को खत्म किया उसने 22:20 यानी रात के 10:20 पर। तो प्रश्न ये है कि इस जर्नी में उसको कुल कितना समय लगा। तो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बेसिकली हमको 22:20 में से 18:40 माइनस करना है, दैट्स ऑल। ओके, अब इसका जो सिंपलेस्ट तरीका ये है कि हम यहां से 18:40 से हम 22:40 सीधे निकाल लें। 22:40 का डिफरेंस ऑब्वियसली 4 आवर्स आएगा, ठीक है, 4 घंटे। 6:40 से 10:40 तक, लेकिन हमें निकालना है 10:20 तक। तो हम इसमें से ये जो 10:20 है, ऑब्वियसली हम इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे सामने ऑब्वियसली 20 मिनट बचेंगे। तो हमको ये 20 मिनट इसमें से कम करने हैं, यानी हमको इसमें से 20 मिनट हमको कम करने हैं। अब जब मैं इधर से एक इधर हासिल लूंगा तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 में से गया 40, और चूंकि मैं इधर से एक घंटा इधर ले चुका हूं जिसके मैंने 60 बनाए थे, तो इधर रह गया 340। सो 3 आवर्स 40 मिनट इज द आंसर। ओके, इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा और 8,076 कैश पे कर दिया, अर्थात ये कैश पे कर दिया गया। तो इसमें कितनी राशि बची? 13 में से 6 गया 7, 14 में से 7 गया 7, 4, 9 में से 8 गया 1 और 41। इतनी राशि बची जो 37 किश्तों में पे की जानी है, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट? तो बेसिकली हमको 37 से डिवाइड करना है 41477 को। तो ऑब्वियसली इसमें 37 1 जा 37 एंड ऑब्वियसली 4, फिर से 37 एकम 37 7। अब ये जो मेरे पास डबल वन आ गया है, तो डबल वन मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में है इसमें। तो हालांकि मैं इस क्वेश्चन को पूरा कर रहा हूं, लेकिन इमीडिएटली ये आंसर है, क्योंकि डबल वन, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आंसर आया डबल वन किसी और ऑप्शन में नहीं है। ओके, अब इसको पूरा कर लेते हैं। तो 37 दूनी 74, 3 बचा और ऊपर से 7 फिर उतरा, तो 37 एकम 37। ओके, तो 1121 1121 इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा शॉर्टकट ये है कि जब आपने इसको 2 डिजिट तक आपने डिवाइड किया तो आपको ये डबल वन मिल गया। और डबल वन, ये वाला ऑप्शन 2 डिजिट वाला डबल वन वाला सिर्फ एक ही है, एंड दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो नाउ दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। ये हमारा तीसरा प्रश्न है और इसमें हमें ये जो हमको दिया हुआ है एक फ्रैक्शन, इसको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। अब ये एक बहुत सरल सवाल है। देखिए, 7.1 का अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 7 है, क्योंकि 7.5 से कम है। 3.85 की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑब्वियसली 4 है, क्योंकि 3.5 से ज्यादा है। और 9.09 की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 9 है, क्योंकि 9.5 से कम है। मैं रिपीट कर देता हूं, ये 7.1 चूंकि 7.5 से कम है, ये 7 है। 9.09 9.5 से कम है, तो ये 9 है। और 3.85 चूंकि 3.5 से ज्यादा है, इसलिए ये ऑब्वियसली 4 है। ओके, तो इसका आंसर है 7 गुणा 4 अपॉन 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में हमें एक ग्रिड की फॉर्म में ये दिया हुआ है, ग्रिड दिया हुआ है, और इसमें हमारे सामने इस तरह से 4 स्क्वायर्स,
4 और 4 नीचे 8 स्क्वायर्स हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब अगर हम एक स्क्वायर की बात करें, इस एक स्क्वायर की, यानी कि इस एक स्क्वायर की बात करें इसकी, तो इसका हमको जो एरिया दिया गया है वो दिया गया है 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब ये चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। तो 4 बराबर 2 गुणा 2, यानी कि ये साइड भी इसकी 2 हुई, ये साइड भी इसकी, ये साइड भी 2 हुई। ओके, अब इसका अर्थ ये है कि ये साइड 2 हुई, ये साइड 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, यानी इस रेक्टेंगल को मैं लिख सकता हूं 2 चौक 8 और ये 2 दूनी 4। तो इसका जो पेरीमीटर हुआ, इसका जो परिमाप हुआ वो हुआ ऑब्वियसली 8 और 4 12, और 12 इधर से, 8 और 4 12, यानी कि 8 + 4 गुणा 2 अर्थात 12 दूनी 24। तो 24 यूनिट इसका पेरीमीटर हुआ, यानी परिमाप हुआ इसका, इस ग्रिड की बात हो रही है, यानी कि यहां से लेके यहां तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो रेड पार्ट है इस सर्किल में, इस पाई चार्ट में, ये 1/2 है और इसकी वैल्यू 40 है। इसकी वैल्यू 40 है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पूरे का एरिया में अगर ऑब्वियसली अगर a मान लूं, इस पूरे सर्किल का एरिया अगर मैं a मान लूं, तो मेरे सामने a/2 बराबर 40 है, क्योंकि ये सेमी सर्किल है अर्थात अर्धवृत्त है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो एरिया है सर्किल का वो 80 है। व्हाट इज व्हाइट पार्ट? अब व्हाइट पार्ट पूरे सर्किल का 1/8 है, तो ये हुआ 1/8 गुणा 80 अर्थात a 1/8, तो ये हुआ ऑब्वियसली 10। सो द आंसर इज 10। मैं रिपीट कर देता हूं, ये आधा है और ये आधा बराबर है 40 के। तो अगर मैं इस पूरे का एरिया a मानता हूं, तो ये जो इतना जो एरिया है ये पूरे a का सर्कुलर एरिया का आधा है। तो a/2 बराबर 40, तो a बराबर 80, मतलब पूरे सर्किल का एरिया 80 है, लेकिन हमको ये वाला एरिया निकालना है 1/8। तो 80 का 1/8 इक्वल टू 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्रेन हैदराबाद से 13:15 पर निकलती है फ्राइडे को, 13:15। ओके, और बेंगलुरु पहुंचती है सैटरडे को 7:30। ऑब्वियसली ये मॉर्निंग का समय है और ये दोपहर का समय है। सिंपल। अब इसमें कितना ड्यूरेशन लगा, तो हम एक काम करते हैं कि यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके उसी दिन का फ्राइडे का, यानी कि 12/7/19 तक का समय निकाल लेते हैं। मैं रिपीट करता हूं, दिन में 1:15 पे निकली है या 13:15 पे निकली है, तो हम उसी दिन का फ्राइडे का शाम का 7:30 का यानी 19:30 तक का समय कितना लगा वो निकाल लेते हैं। यानी मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो 30 में से 15 गया 15 और 19 में से 13 गया 6, अर्थात फ्राइडे को दिन में 13:15 से शाम के 19:30 तक 6 घंटा 15 मिनट हुआ, और शाम के 7:30 से अगले दिन सैटरडे के 7:30 तक ऑब्वियसली 12 आवर्स हुआ। 7:30 ऑफ द इवनिंग के 7:30 से अगले दिन मॉर्निंग के 7:30 तक। तो इसका आंसर हुआ 18 घंटा 15 मिनट। ओके, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा ज्यादा मूल्य का है? 200 पैकेट 250 रुपए ईच के, या 20 दर्जन जिसमें ईच आइटम 250 रुपए का है? तो पहले का जो मूल्य हुआ कुल वो हुआ ऑब्वियसली 200 गुणा 250, तो 25 दूनी 50 और 1 2 3 0, ठीक है। और दूसरे केस में 20 डजन यानी कि 20 गुणा 12 और एक का मूल्य 250। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा हुआ क्योंकि 200 में 20 गुणा 10 है और यहां पर 20 गुणा 12 है। तो आप वैसे तो इमीडिएटली 2 लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसको कैलकुलेट भी करना हो तो हम इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। 250 गुणा 2 500 और 1 0 ये वाला, तो 5000 हो गया, यानी कि 250 गुणा 20 5000 गुणा 12 इक्वल टू 60,000। तो यदि आप नहीं भी कैलकुलेट करें तो अभी ये सरल है, क्योंकि यहां पर ये 200 गुणा 250 है
और यहाँ पर ये 240 गुणा 250 है इस केस में, तो ऑब्वियसली ये वाली क्वांटिटी अर्थात ये वाली क्वांटिटी ज्यादा मूल्यवान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बहुत सरल सवाल है कि 1 - 1 + 1 - 1 इनकी जो संख्याएं अंकों की इवन नंबर है, मतलब फॉर एग्जांपल ये 2 हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, ये 2 ये 4 हो सकते हैं, या 6 हो सकते हैं, या 8 हो सकते हैं, एंड सो ऑन सो ऑन। तो उनका सम कितना होगा? देखिए हमेशा ध्यान रखिए, एक प्लस ये वाला प्लस और फिर एक माइनस, ये ऑब्वियसली 0 है। तो ये जितने भी हमारे पास इस इवन नंबर में जो टर्म्स हमारे पास सम संख्या की टर्म्स हैं, तो चूंकि 2 का 0 है, 2 का 0 है, तो जितने भी इसमें टर्म्स आएंगे क्योंकि इवन नंबर में है, अर्थात या तो 2 टर्म्स आएंगे, या 4 आएंगे, या 6 आएंगे, या 8 आएंगे, तो ऑब्वियसली उन सबका जो पेयर होंगे 1 और -1 के, उनका सम 0 होगा, अर्थात ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये सब 0 होगा, तो इसका आंसर है 0। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बच्चे ने 75 मार्क्स 5 सब्जेक्ट में प्रत्येक में 75 मार्क्स का स्कोर किया, तो मीडियन क्या है, माध्यिका क्या है? अब ये देखिए, ये इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्वियसली ओके, तो मीडियन हमें निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 75 75 75 75 75। ऑब्वियसली हम चाहे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अर्थात आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में, इसका जो सीक्वेंस है यही रहना है। तो ऑब्वियसली मीडियन इसकी 75 है। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 30,028 बराबर 28 गुणा 1, ये वाला। तो अब आप इसको देखें कि 28 1 तो ये वाले हो गए, मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा आपके सामने 30,000 प्लस 28, तो 28 गुणा 1 तो ये हो गए, जिसको मैंने ये लिखा है, प्लस ये वाले 28 1 हो गए। अब 28,000 मैं इसमें से 30,000 में से इसको मैं अब ऐसे लिख देता हूं 28,000 प्लस 2,000 प्लस 28, क्योंकि 28,000 दिया हुआ है ये रहा, और 28 1 दिया हुआ है वो ये रहा हमारे सामने। अब ये बचा और हमने इसको लिखना है टेंस के मल्टीपल में, तो 2000 है, इट इज ऑब्वियसली इक्वल टू दिस। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं इस तरह से 28 प्लस 200 गुणा 10 यानी 2000 प्लस 28,000। तो अब हमारा ये जो दिया हुआ था, ये जो रिलेशन है कंप्लीट हो गया। 28 1 ये हो गए, 28,000 ये हो गए, और टेंस कितने हमारे पास 200। तो इसका आंसर है ओके, सिंपल इजी क्वेश्चन। ओके, 11th क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को इसको मैं मैथमेटिकली समझाता हूँ। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि हम 80 808 को सबसे पहले 108 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर इसका एक रिमाइंडर आएगा। इसी तरह से हम 90 909 को 109 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर इसका एक रिमाइंडर शेषफल आएगा। ओके, और फिर इस रिमाइंडर को हम इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे और जो भागफल जो क्वोशिएंट आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो पहले यहाँ इसको डिवाइड करते हैं, ऑब्वियसली 7, ओके, 8 में से 6 गया 2 और ये गया 5, 520 4, ऑब्वियसली 8 8 और 8, और अल्टीमेटली यहाँ हम 8 से करेंगे और ये हमारा आया 864, 8 8 और ये आया हमारा 24 शेषफल। और अगर यहाँ की बात करें तो पहले 8 से जाएगा, 8 9 72, 8 कम 8, 9 में से 2 गया 7 और ये 37, और ये 0 उतारेंगे हम और यहाँ 3 से करेंगे, तो 3 9 27, 3 कम 3, ओके, ये बचेगा 43, और यहाँ पर हम ये वाला 9 उतारेंगे और यहाँ हम 4 से करेंगे, तो 4 9 36, 4 कम 4 और यहाँ बचा 3। अब जब इस 3 से हम इस 24 को इस वाले 24 को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 8 क्वोशिएंट आएगा या भागफल, तो हमारा आंसर है 8। ओके, आसान क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी बट आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिया हुआ है कि 603 गुणा 28 बराबर 63 गुणा 4 गुणा ब्लैंक स्पेस को मैं सम p लिख लेता हूं, मुझे p की वैल्यू निकालनी है। ओके अब ऑब्वियसली p बराबर 603 गुणा 28 अपॉन 63 गुणा 4, तो 4 सत्ते 28 और 7 नम 63। अब ये 603 जो है, ये जो 603 है, इसमें जो डिजिट्स का सम है वो ऑब्वियसली 9 है, अर्थात ये 603 जो है 9 से डिवाइड होगा। तो ये 603 9 से डिवाइड होगा, तो ये हो गया 9 9 छंग 54, 6 9 सत्ते 63, तो 67 इज द आंसर। आसान क्वेश्चन था। आपको ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स याद रखने चाहिए कि जिसमें किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 होता है तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड होती है। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 30, 45 और 60 का जो 200 और 400 के बीच में हो। अब देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का एक तरीका तो ये कि आप इसका फैक्टर्स निकालें, मतलब 30 के फैक्टर निकालें, 45 के फैक्टर मतलब गुणनखंड, और 60 के निकालें। लेकिन मैं आपको इसमें एक शॉर्टकट देने जा रहा हूं कि जब भी आपके सामने इस तरह से नंबर हो 30, 45 और 60, तो इसका शॉर्टकट ये है कि आप सबसे बड़ी संख्या को उठा लें, सबसे बड़ी संख्या को, और इसके आप मल्टीपल बनाते चलें। तो 60 का पहला मल्टीपल 60, दूसरा 120, तो 60 पहले मल्टीपल में ऑब्वियसली 45 का डिवीजन नहीं जाता। दूसरा मल्टीपल 120, 120 में 60 का डिवीजन जाता है, 30 का जाता है, लेकिन 45 का डिवीजन 120 में नहीं जाता। तीसरा मल्टीपल 6 × 18, तीसरा मल्टीपल 180। तो 180 एक ऐसा मल्टीपल है जिसमें इसका भी डिवीजन जाता है, इसका भी जाता है, 45 चौका 180 और इसका भी जाता है। तो इन तीनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ, ये हुआ 180। लेकिन उसने कहा है बिटवीन 200 एंड 400, तो 180 के बाद जो अगला जो इसका जो मल्टीपल होगा, इसका जो एलसीएम होगा, इसका ये होगा 360। ध्यान रखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के जितने मल्टीपल होते हैं उन सब में इनके ये जो संख्याएं जिनके हम एलसीएम निकालने हैं उन सब का भाग जाता है। तो ये हुआ 360। ओके, और दूसरा ये है डिवाइड किया हुआ है, ये किस चीज से डिवाइड किया गया है? लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 24, 45। तो 15, 24, 45 इसका हमको निकालना है लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हमको लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसमें ध्यान रखिए इसका तरीका कि सबसे छोटी संख्या उठाइए, सबसे छोटी। ऑब्वियसली इसके जो फैक्टर हैं 3 और 5 हैं, 3 बन 15। अब 5 का भाग इसमें नहीं जाता है, 5 का भाग इसमें नहीं जाता है, तो ऑब्वियसली 5 इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है 3, क्योंकि 3 का भाग इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो इसका जो ये लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है, या HCF जिसको बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो ऑब्वियसली 3 है। और जब मैं 360 को मैं जब इसको 3 से डिवाइड करूंगा, ये डिवाइड हुआ हुआ है ये, तो ऑब्वियसली 120 आंसर आएगा। तो हमारा आंसर है इसमें ये। इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको छोटे छोटे शॉर्टकट्स याद रखने चाहिए जो मैंने आपको भी बताए। तो इससे आप ये इनके फैक्टराइजेशन करने से बचेंगे और आप बहुत क्विकली एलसीएम और एचसीएफ भी वर्कआउट कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक संख्या है जो 100 के 100 के आधे से कम है, यानी संख्या मैंने p मान लिया, तो ये p ऑब्वियसली 50 से छोटा है। नंबर इज स्मॉलर देन, छोटा है किससे? हाफ ऑफ 100, यानी 100 के आधे से छोटा है। तो जो संख्या हमको चाहिए वो ऑब्वियसली 50 से कम है। लाइज बिटवीन 4 10s एंड 5 10s, तो 4 10s एंड 5 10s का मतलब हुआ 4 गुणा 10 एंड 5 गुणा 10, 10 मतलब 10, अर्थात 40 और 50 के बीच में संख्या होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली चूंकि संख्या 50 से कम है, तो एक बात की पूर्ति यहां से होती है, दूसरी बात की पूर्ति यहां से होती है कि p जो है वो 50 और 40 के बीच में, मतलब 50 से नीचे तो पहले ही आ रही थी, लेकिन ये 40 से बड़ी होनी चाहिए। ओके, वंस डिजिट यानी कि संख्या अगर 2 अंकों से बनी है, फॉर एग्जाम्पल 43 की बात करें, तो ये जो है ये वंस डिजिट यानी इकाई का अंक है। इज 1 लेस देन द 10th डिजिट, तो ये इससे 1 कम होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 43 एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक इससे दहाई के अंक से 1 कम है, और 43 जो है वो 40 और 50 के बीच में भी है। और इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 7 होना चाहिए। तो आप ये देखिए कि ये 7 भी है, तो 43 हमको हमारा
डिजायर्ड नंबर मिल गया। 43 के लिए दो कंडीशन दी हुई है कि जो इकाई का अंक है वो एक दहाई के अंक से एक कम होना चाहिए, पूर्ति हो रही है। 3 4 से एक कम होता है और दोनों संख्याओं का, दोनों अंकों का जो सम है वो 7 है, तो ऑब्वियसली 4 + 3 = 7। देन द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, तो 4 और 3 का जो प्रोडक्ट हुआ वो ऑब्वियसली 12 हुआ, तो इसका आंसर है 12। ओके, सरल क्वेश्चन था। और ये हमारा अगला सवाल है। ये मैं आपको दो तरह से करता हूं और पहले जो इसका मूल तरीका है वो बता देते हैं कि एक स्कूल में 360 स्टूडेंट्स हैं, तो जिसमें से ये जो हैं गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, तो टोटल 360 है। तो 360 का 2/3 यानी कि 360 का 2/3 का अर्थात हुआ 2/3 का, तो 12 दूनी 240 है ना। तो 240 जो हैं वो लड़कियां हैं और ऑब्वियसली 120 बॉयज हैं। अब इन 120 बॉयज में से 3/4 प्लेयर है, यानी 3/4 प्लेयर है। तो नंबर ऑफ बॉयज जो प्लेयर नहीं है, चूंकि 3/4 प्लेयर हैं ये यानी खिलाड़ी हैं, इसका मतलब ये है कि 1/4 प्लेयर नहीं है। तो मैं यहाँ 1/4 निकाल लूंगा 120 का बॉयज के, तो ऑब्वियसली ये 30 आया। ठीक है, सिंपल। और इसको एक बहुत दूसरे सिंपल शॉर्टकट से ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे सामने ये दूसरा जो तरीका है बहुत सरल है। 360 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 2/3 लड़कियां हैं, अर्थात 1/3 लड़के हैं। 2/3 लड़कियां हैं तो इसका मतलब 1/3 लड़के हैं। ये भी 1/3 होता है 120 360 का। और इन 1/3 में जो प्लेयर नहीं है वो 1/4 है, क्योंकि 3/4 इसमें खिलाड़ी हैं। 3/4 खिलाड़ी हैं तो 1/4 खिलाड़ी नहीं है, तो इसको 1/4 और कर दीजिए, अर्थात 360 गुणा 1/12 अर्थात 30। तो ये आपका 2 ही लाइन में हो गया। तो ये एक फर्दर शॉर्टकट है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000 मिलीलीटर की एक बाल्टी है जिसको 200 ml और 300 ml के कंटेनर से भरना है। अब इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन कंटेनर्स का लगाया जाए। इसमें पहली संख्या 200 वाले की है, ये 200 वाले की है, और दूसरी संख्या 300 वाले की है। कौन सा इसमें नहीं होगा करेक्ट भरने के लिए। ऑब्वियसली ये होगा इसलिए होगा कि 7 दूनी 14, ये 1400 ये हो गया, और 2 2 तिया 600, तो 1400 600 2000 ये होगा। ये भी होगा क्योंकि 4 दूनी 8 800, और ये वाले 4 से 4 तिया 1200, तो ये भी होगा। ये भी होगा क्योंकि 200, ये वाला 200 गुणा 1 200, और 300 के 6 हैं तो 3 संग 1800, तो ये भी होगा। ये नहीं होगा। अब ये तो आपको इतना निकालना पड़ा, लेकिन इसका बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि ये एक ऑड संख्या है, 3 ऑड संख्या है जिसपे इतने मल्टीपल भरे जाने हैं। तो जब हम 300 को 3 से गुणा करेंगे तो हमको हर हालत में एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसको 2000 में माइनस करने पर, 2000 में 900 को माइनस करने पर 1100 देगा ये, और 1100 200 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 15 डेज में जितने मिनट होते हैं वो कितने घंटों के सेकंड्स के बराबर है। तो 15 दिन में जो मिनट्स हैं वो 15 दिन गुणा 24 घंटे। 15 दिन में एक दिन में 24 घंटे, तो 15 दिन में 24 घंटे और इतने मिनट। तो हमको ये संख्या दी हुई है। अब इस संख्या को हमने बराबर करना है सेकंड्स और आवर्स के, कि कितने घंटों के सेकंड्स के बराबर है ये संख्या, कितने घंटों के। तो हमने मान लिया कि p घंटों के बराबर है, मान लिया। अब p घंटों में ऑब्वियसली 60 मिनट और उसमें भी 60 सेकंड। ठीक है, p घंटों में 60 मिनट और 1 घंटे में 60 सेकंड। तो p बराबर हो गया 15 गुणा 24 गुणा 60 बटे 60 गुणा 60। इस 60 से ये 60 कटा, 15 चौका 60 और 4 छंग 24, तो 6 आंसर आया, अर्थात 6 आवर्स। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो क्वेश्चंस थे जो सीटीईटी में आए थे गत वर्षों में, इनको हल करना और कितना सरल था, और इसको हमने शॉर्टकट्स भी देखे कि यदि हम कोई शॉर्टकट्स आते हैं तो हम कितनी सहजता और सरलता से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके,
अब इसके पश्चात हम लेंगे इसी संबंध में सीटीईटी के गणित के संबंध में एक और वीडियो जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस को समझेंगे। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, देखते हैं अब अगली क्लास।